आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जैसे इसमें ऑप्शन में दिया हुआ 4 ऑप्शन मिलेंगे। हम लोग नेक्स्ट टाइम से 5 ऑप्शन देने की कोशिश करेंगे ताकि TRE 4 में TRE BPSC जो TRE 4 1 2 3 जो एग्जाम ली गई उसमें 5 ऑप्शन देखने को मिला है। तो मेक श्योर हम लोग नेक्स्ट टाइम से 5 ऑप्शन डाल देंगे, मोर देन 1 और नॉन ऑफ द अबव। ओके, तो ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो पहला ऑप्शन है MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो 10 एंड एडोब सॉफ्टवेयर एंड गूगल क्रोम। तो आप जानते हैं इसमें से कि मेरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, विंडो 10। और बाकी के ऑप्शन के बारे में देखें तो ये आप बोल सकते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, करेक्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सारे चीज, बट ये मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, इंटरनेट ब्राउजिंग एंड फाइल मैनेजमेंट। इसमें इंटरनेट ब्राउजिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, करेक्ट। बाद बाकी ये मेमोरी मैनेजमेंट, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेस को भी मैनेज करता है और फाइल मैनेज भी करता है। हम लोग इस पे मेमोरी मैनेजमेंट पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में हम लोग मेमोरी को कैसे मैनेज करता है ना, कितने टाइप्स होता है, प्रोसेस को मैनेज करेंगे, फाइल को मैनेज। इसे न्यूमेरिकल और 2-3 क्वेश्चन TRE 1 2 3 में देखने को मिला है। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंटरनेट ब्राउजिंग। इंटरनेट ब्राउजिंग जैसे कि क्रोम, करेक्ट, क्रोम, फायरफॉक्स। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो XP, लिनक्स, RTOS, MS डॉक्स। इसमें से कौन सा मेरा, तो इसमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो RTOS इज योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज अ कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल क्या है। कर्नल, इसके बारे में थोड़ा बता दें तो कर्नल जो मेरा है ये हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। The type of option है, a type of computer memory, a core component of operating system, programming language या ये हार्ड डिवाइसेस। तो हार्डवेयर डिवाइस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका द कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर टू यूज द सिस्टम साइमल्टेनियसली। ये किस में होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए ये कौन सा, किस में हम लोग मल्टी यूजर एक्सेस साइमल्टेनियसली एक ही समय पे कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर को अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। छठा बोलता है कि व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ बायोस। बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन है मैनेज रैम, इनिशियलाइज हार्डवेयर ड्यूरिंग बूटिंग, कंट्रोल यूजर इनपुट
लोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कौन सा इसमें से बायोस का मेन फंक्शन है? तो बायोस का मेन फंक्शन मेरा हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, इनिशियलाइज हार्डवेयर ड्यूरिंग बूटिंग। जब हम लोग बूट करते हैं तो उस समय हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने के, इनिशियलाइज में स्टार्ट करने का काम मेरा बायोस का है। करेक्ट। Which of the following scheduling algorithm is non-primitive? Option A, round robin, shortest job next, priority scheduling, a multi-level queue। 7 का आंसर हो जाएगा बी, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। इसमें हम लोग, ये नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है, ये आपका प्रिमिटिव है, एक फिक्स क्वांटम पे चलता है, एक फिक्स क्वांटम पे ये वर्क करता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी हाई होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। 8वां क्या बोल रहा है? Which process state occurs when a process is waiting for input output to complete? करेक्ट ऑप्शन इज ब्लॉक। ब्लॉक स्टेट में चला जाता है जब इसे इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना होता है। 9th नंबर, द मेन गोल ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू, मेन गोल ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू, ऑप्शन इज मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम, maximize CPU utilization, ensure real-time performance and support batch processing। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ये मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम। मेन गोल ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग रिस्पॉन्स को मिनिमाइज करेंगे, टाइम जो मेरा अपना होता है प्रोसेस का वो मिनिमाइज होता है। तो आप चाहते हैं लाइव प्रैक्टिस करना, मॉक देना, तो हम लोग टेलीग्राम पे 4 PM में @BPSC लोक, इस वाले चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप है, इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पे @BPSC लोक आप सर्च करोगे तो जो ग्रुप आएगा उसमें हम लोग रोज 4 बजे डेली भी हम लोग MCQ प्रैक्टिस लाइव करते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और फ्री में आप डेली मॉक टेस्ट दे सकते हो, है ना। ये फुल्ली टेबलेटेड, और जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट जो 2.0 आने वाला है और TRE 4.0, ये दोनों। आगे चलते हैं आप। 10वां क्वेश्चन है कि विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज बेस्ट फॉर मिनिमाइजिंग वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मल्टी लेवल क्यू। तो मेरा शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है ये बेस्ट है मिनिमाइजिंग अ टाइम, वेटिंग टाइम के लिए। 11वां क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ऑप्शन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब टाइम फर्स्ट, स्कैनअप, ऑल ऑफ द एबव। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए कौन सा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी हम लोग यूज करते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करते हैं, स्कैनअप करते हैं और SSTF भी करते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? ऑप्शन है टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, अ टाइप ऑफ हार्डवेयर या एंड एडवांस रैम चिप। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 का, ये टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी होता है। जब CPU को जरूरत पड़ता है कि एक्स्ट्रा जब प्रोसेस आ जाए तो वो सेकेंडरी मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी को मेमोरी बना करके यूटिलाइज करता है। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अ बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन है डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक अवॉइडेंस, प्रोसेस शेड्यूलिंग। 13 नंबर क्वेश्चन है करेक्ट आंसर हो जाएगा डेडलॉक अवॉइडेंस। बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं।
आप लोग बोलेंगे तो वेंकर्स एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर देंगे, एक वीडियो बना देंगे। 14 नंबर देखिए क्या बोलता है, पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन, ऑप्शन है प्रोग्राम एक्सेस अ पेज दैट इज नॉट अ मेमोरी, अ प्रोग्राम एक्सेस अ पेज दैट इज इन मेमोरी, अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट एन इलीगल इंस्ट्रक्शन। चौथा है द सीपीयू इज स्विच्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। तो पेज फॉल्ट, आपको पता है कि पेज फॉल्ट कब जनरेट होता है? पेज फॉल्ट जब सीपीयू जिस पेज को कॉल करता है, सीपीयू को जो रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स मेमोरी में अवेलेबल नहीं रहता है, तब जाकर के पेज फॉल्ट होता है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 14 नंबर का, अ प्रोग्राम एक्सेस अ पेज दैट इज नॉट इन मेमोरी, करेक्ट, ए इज करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ जो सीपीयू इज फॉर डी ऑप्शन देखिए, सीपीयू इज अ स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, ये कॉन्टेक्ट स्विचिंग में होता है। कॉन्टेक्ट स्विचिंग होता है जब प्रोसेस एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कॉन्टेक्ट स्विचिंग। 15 नंबर है कि व्हाट इज थ्रेशिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रेशिंग क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो हाई ऑप्शन है ए हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन, क्या सीपीयू का हाई यूटिलाइज करता है तो उसे थ्रेशिंग होता है। या बी ऑप्शन है एक्सेसिव स्वैपिंग ऑफ अ पेज बिटवीन मेमोरी एंड डिस्क, अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज बी, एक्सेसिव स्वैपिंग ऑफ पेज बिटवीन अ मेमोरी एंड डिस्क। मेमोरी एंड डिस्क के बीच में एक्सेसिव पेज रिक्वेस्ट होता है, तब जाकर के स्वैपिंग, तब थ्रेशिंग जनरेट होता है। ओके, 16 नंबर है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ प्रोसेस फ्रॉम अ मेन मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड। मेन मेमोरी से ट्रांसफर करना प्रोसेस को टू डिस्क में क्या कहलाता है? पेजिंग कहलाता है, स्वैपिंग कहलाता है, या शेड्यूलिंग या स्पूलिंग कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये स्वैपिंग कहलाता है, करेक्ट। आगे देखिए 17 नंबर है, इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, करेक्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये ऑप्शन है एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम, एग्जीक्यूट वन प्रोसेस एट ए टाइम, इंक्रीज रिस्पॉन्स टाइम, या नॉन ऑफ द एबव। बताइए, मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? क्या ये एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम, या एग्जीक्यूट वन प्रोसेस एट ए टाइम, या इंक्रीज रिस्पॉन्स टाइम, या नॉन ऑफ द एबव। और 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जब हम लोग एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम करते हैं, वो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को जनरेट करता है, करेक्ट, जिसको मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। 18 नंबर है कि राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज बेस्ट सुटेड फॉर, ऑप्शन ए बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, इंटरैक्टिव सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। राउंड रोबिन, आपको पता है राउंड रोबिन में क्वांटम ऑफ टाइम अलॉट कर देते हैं ईच प्रोसेस, तो बेस्ट सुटेड फॉर व्हाट? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बी या सी या डी। 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जब हम लोग इंटरैक्टिव सिस्टम जब डिजाइन करते हैं, जब प्रोसेस को इंटरैक्टिव बनाते हैं, जब हमारा प्रोसेस सारे के सारे एग्जीक्यूट हो करे सीपीयू, तब वो बेस्ट सुटेड क्या है? इंटरैक्टिव सिस्टम में ही राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेस्ट फिट हो जाता है, करेक्ट। हम लोग चाहते हैं कि जो भी एक्सेस करे, सपोज दैट कि कोई यूजर मल्टीमीडिया यूज कर रहा है ना, सपोज दैट एमएक्स प्लेयर यूज कर रहा है, वीएलसी को यूज कर रहा है ना, यूट्यूब पे ओपन कर दिया, तो सारे का रिस्पॉन्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर यूट्यूब ओपन कर दे तो मेरा वीएलसी ओपन ना हो, और वीएलसी पे म्यूजिक अगर चले तो वो मेरा यूट्यूब को ओपन ना करे, ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। तो सभी का रिस्पॉन्स सेम टाइम में मिले, इसीलिए हम लोग राउंड रॉबिन यूज करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, द टाइम टेकन टू स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। पहले भी हम लोग एक ऑप्शन में डिस्कस किए हैं कि क्या होता है, ये कॉन्टेक्ट स्विचिंग होता है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये 19 क्वेश्चन था। और आप डेली अगर क्विज देना चाहते हैं तो हम लोग शाम में 4 PM में, है ना, इस वाले ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप है @BPSC लोग, यहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं, सारे सब्जेक्ट का होता है, ऑल सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कवर करते हैं हम लोग स्टेट लेवल का, STET स्टेट। तो आप अगर स्टेट 2.0 देना चाहते हैं या TRE 4.0 देना चाहते हैं,
आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सुटेबल किनके लिए, ये चैनल हम लोग इसलिए जनरेट किए कि जो टीचर बनने वाले हैं बिहार के अंदर कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने वाले हैं 6 to 8 एंड आपका 9th to 12th, 9th 10th एंड 11th 12th आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना।